नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताब मंथन चैनल पर। आज मैं आपसे द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करूंगा। चैप्टर 4 में इकार्ट टोले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट से भागता रहता है। ये चैप्टर हमको समझाता है कि हम अपने दिमाग के कुछ ऑटोमेटिक पैटर्न्स की वजह से नाव को एक्सपीरियंस ही नहीं करते और इस वजह से हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिससेटिस्फेक्शन आता है। टोले कहते हैं कि हमारा माइंड एक सर्वाइवल मशीन की तरह काम करता है। उसका काम है पास्ट के एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को एनालाइज करना। ये काम यूज़फुल भी होता है, लेकिन जब माइंड हर वक्त या तो पास्ट में घुसा रहता है या फ्यूचर की टेंशन में, तब प्रॉब्लम आती है। तब हम रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एक मेजर माइंड स्ट्रेटजी जो ऑथर एक्सप्लेन करते हैं वो है फ्यूचर में साल्वेशन ढूंढना। हम सोचते हैं जब वो मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, या जब ये रिलेशनशिप सेटल हो जाएगा तब पीसफुल फील करूंगा। लेकिन जब हम अपनी हैप्पीनेस को किसी फ्यूचर इवेंट के साथ अटैच कर लेते हैं तब हम प्रेजेंट मोमेंट को इग्नोर कर देते हैं। टोले बोलते हैं कि ये मेंटल स्ट्रेटजी एक इल्यूजन है, क्योंकि जब वो फ्यूचर इवेंट आता है हम थोड़े टाइम के लिए सेटिस्फाइड फील करते हैं, फिर दिमाग फिर किसी नए फ्यूचर गोल के पीछे भागने लगता है। इसका मतलब माइंड कभी अभी के मोमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट आइडिया ये है कि माइंड को नाउ बोरिंग लगता है। दिमाग को ड्रामा चाहिए होता है, या तो वो किसी पुरानी मेमोरी में बिजी रहता है या फ्यूचर के प्लान्स और फियर्स में बिजी रहता है। साइलेंस और स्टिलनेस दिमाग को अजीब लगती है, इसलिए वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हम खुद नोटिस कर सकते हैं, जैसे ही हम थोड़ा शांत बैठते हैं दिमाग तुरंत किसी याद या फ्यूचर वरी में घुस जाता है। टोले बताते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में रियल पीस आए तो हमें अपने दिमाग के इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना होगा। जैसे ही हम ये रियलाइज़ करते हैं कि मेरा माइंड अभी मुझे पास या फ्यूचर में ले जा रहा है, उस मोमेंट में हम कॉन्शियसनेस में शिफ्ट कर जाते हैं। ये अवेयरनेस ही पहला स्टेप है प्रेजेंट मोमेंट में जीने का। इस चैप्टर में ऑथर क्लॉक टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम का डिफरेंस भी बताते हैं। क्लॉक टाइम मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे कि ट्रेन का टाइम या फिर ऑफिस की डेडलाइन एक्सेट्रा, ये ज़रूरी है। लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम मतलब हर वक्त या तो गिल्ट फील करना पास्ट के लिए या फिर वरी फील करते रहना फ्यूचर के लिए, यही हमें मेंटली एग्जॉस्ट करता है। टोले कहते हैं कि हम क्लॉक टाइम का यूज़ करके प्लान बना सकते हैं, फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहिए। अपने आप को बार बार पूछो, क्या मैं अभी प्रेजेंट में हूँ या सिर्फ फ्यूचर में जी रहा हूँ। एक और माइंड स्ट्रेटजी जो टोले हाईलाइट करते हैं वो है वेटिंग। हम हर वक्त किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, बस का, प्रमोशन का, सही वक्त का। ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे दिमाग में एक इनकम्प्लीट फीलिंग क्रिएट करती है। वेटिंग का मतलब होता है अभी ठीक नहीं है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ये थिंकिंग पैटर्न हमें प्रेजेंट से दूर ले जाता है, लेकिन जब हम प्रेजेंट मोमेंट को फुली एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना किसी कंप्लेंट के, बिना रेजिस्ट किए, तभी हमारी लाइफ में असली सुकून आता है। टोले इसे सरेंडर कहते हैं, जो कोई वीक पॉइंट नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ है। जब हम अभी को एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज़, जैसे भी वो है, बिना चेंज करने की कोशिश करें, तब हम स्ट्रेस से बाहर निकलने लगते हैं। फाइनली टोले ये सजेस्ट करते हैं कि हम हर वक्त अपने अंदर एक ऑब्जर्वर जागरूक रखें, जो देखे कि दिमाग क्या कर रहा है। क्या दिमाग अभी का मोमेंट छोड़ के कहीं और भटक रहा है? अगर हाँ, तो बस उस ऑब्जर्वेशन से ही एक अवेयरनेस पैदा होती है और वही अवेयरनेस हमारे कॉन्शियसनेस का पहला स्टेप बन जाता है। तो दोस्तों, चैप्टर 4 हमें ये सिखाता है कि हमारा माइंड कैसे हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट से बचने के तरीके ढूंढता रहता है। फ्यूचर प्लान्स, पास्ट रिग्रेट्स, कॉन्स्टेंट थिंकिंग या फिर वेटिंग के जरिए, और कैसे हम अपने अंदर एक अवेयरनेस डेवलप करके अभी मतलब प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं, जहां असली पीस और जॉय छुपा है।
तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेजेंट में जीना सीखें, ख्याल रखें और खुश रहे। थैंक यू।